हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी ने देखा कि पॉलिनोमियल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने आपको पॉलिनोमियल में कई मेथड्स बताई, स्प्लिटिंग मेथड, डिवीज़न मेथड, उसके फॉर्मूले, के की वैल्यू को फाइंड करना यदि फैक्टर दिए हों। लेकिन आज पॉलिनोमियल में है, हम और कहीं अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। यदि देखा जाए तो ये बहुत छोटा भी टॉपिक है, लेकिन यदि ना समझ में आए तो बहुत बड़ा भी टॉपिक है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके लिए देखते हैं। तो पहले तो टॉपिक का ही नाम लिख दूं, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम चेक करेंगे कि कौन सी डिग्री है। तो इसका पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं जीरो डिग्री। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, शून्य घात का बहुपद, ठीक है ना। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में हम पहचानने का बड़ा इजी तरीका है कि जिसकी पावर जीरो हो, जिसकी पावर जीरो हो। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, ये है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी पावर जीरो होती है, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 5 × 1 = 5। तो मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहता हूं कि भैया जीरो डिग्री पॉलिनोमियल किसी की भी पावर, हमेशा ध्यान रख लें, किसी की भी पावर जीरो हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। हमेशा उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो कई बार क्या होता है फिर सिर्फ 5 लिखा रहेगा, तो 5 लिखा रहेगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 लिखा है मतलब × 1 लिख सकते हैं, और × 1 का मतलब होता है कि किसी की पावर जीरो हम लिख सकते हैं। तो ये होता है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में ध्यान रखें कि जो भी वैल्यू रहती है उस फिक्स रहती है, मतलब उसको कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू रहती है, वो वेरी नहीं कर सकती, बढ़ घट नहीं सकती, ठीक है ना। अब सेकेंड क्या है, फर्स्ट डिग्री। सेकेंड क्या है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल में कुछ नहीं करना है हमें, जैसे 2x + 5, 2x + 5, यदि ये पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया है सपोज दैट, तो भैया ध्यान रखें कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है, वहाँ 1 होता है। तो ये जैसे अभी यहाँ x की पावर कुछ नहीं लिखा, मतलब इसको मैं मान सकता हूँ कि यहाँ इसकी पावर में 1 लिखा हुआ है। ऐसे ही होता है ना, जैसे मैं लिख दूँ 5, तो भैया इसके इंटू में अपन 1 मान सकते हैं कि इसके इंटू में 1 है। वैसे ही पावर में भी यदि कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब है यहाँ पर पावर में 1 लिखा हुआ है। तो इसको देखना है तो इसको आंख बंद करके लिख देना, भैया फर्स्ट डिग्री है, ठीक है ना। आंख मत बंद करना, मतलब सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, फर्स्ट डिग्री। अब देखते हैं सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल में इसको भी एग्जांपल के थ्रू ही देखें। जैसे मैंने लिख दिया स्क्वायर + 5x + 2, ये मन से ही मैंने ले रहा हूँ, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि बिल्कुल ये मन से मैंने ले लिया है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि इनके स्प्लिट भी हों। ये तो मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू समझने में बहुत अच्छा समझ में आता है और फिर वो चीज़ भूलती नहीं है ना। सेकेंड डिग्री, चूँकि इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसलिए सेकेंड डिग्री में आ गया। एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि ध्यान रखें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को इस तरीके से भी पहचाना जाता है कि जितनी भी दी हुई वैल्यू हैं उनमें सबसे हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अब इसकी बात करूँ मैं, तो सर यहाँ पर भी x लगा है, यहाँ पर भी x लगा है, क्या करें अब, इसको बताएं। इसको तो इन दोनों में देखना पड़ेगा कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है। जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। अब थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड डिग्री
पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल में देखते हैं, अब इसमें क्या होगा, मेरे ख्याल से इसमें अब आप ही बता सकते हैं, है ना। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसी को चलो अपन लिख लेते हैं अपने मन से कुछ भी। ये क्या हो गया, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसको थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल बोल दिए। यदि फोर्थ डिग्री होगा तो मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सब बता सकते हैं, यहाँ पर जितने भी बैठे स्टूडेंट हैं सब बता सकते हैं। कितना होगा, सही, बिल्कुल बताया। यदि फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो नेक्स्ट जो होगा उसकी पावर, सबसे बड़ी जो पावर होगी वो 4 होगी। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देख सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है, लेकिन चूंकि हमें सही ट्रिक ना मालूम होने की वजह से हम कुछ का कुछ भी टिक करके आ जाते हैं। जबकि ये जो होते हैं भले ही थ्योरी में ना आए, न्यूमेरिकल में ना आए, आते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको दे देंगे और आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, 5 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। यदि आपका लॉजिक सही है तो मुश्किल से 2 सेकेंड लगता है आपको पहचानने में, 2 से 3 सेकेंड लगेगा आपको पहचानने में, और यदि नहीं लॉजिक है तो आप फिर कुछ भी कर डालो, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और जो डाउट हैं उसको भी कमेंट्स में आप लिख देना, तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। और पॉलिनोमियल के अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके बेस या 9th और 10th के स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप अपलोड करता हुआ चल रहा हूँ, वीडियो बनाता रहा हूँ। इसलिए मैं सारी वीडियो और सारा टॉपिक एक ही वीडियो में नहीं पुट कर रहा हूँ। कारण क्या है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस में जल्दी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, समझ जाते हैं, और यदि मैं एक साथ पूरा कर दूँ तो फिर क्या, लगा लिए कान में उन्होंने ईयरफोन और फिर वो सो गए। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए मैं स्टेप टू स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके पार्ट वाइज बता रहा हूँ। हर एक पार्ट में अलग अलग मेथड्स भी बता रहा हूँ, ताकि वो आप उसको ईजिली वे में बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करें, ठीक है ना। थैंक यू।